नमस्कार। आज की डेट में हम 3 घंटे बिना खाने के तो रह सकते हैं, बिना पानी के भी रह सकते हैं, लेकिन क्या हम आधा घंटा बिना इंटरनेट के रह सकते हैं? क्या आपको पता है कि इंटरनेट हमारे फोन्स तक कैसे और कहां से आते हैं? क्या कभी आपने सोचा है कि इस इंटरनेट की शुरुआत कैसे और कहां से हुई है? इंटरनेट जिसे अंतर्जाल भी कहा जाता है, क्या आपको उसका बर्थ डेट पता है? तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं इंटरनेट से जुड़ी कुछ ऐसी चीजें जो कि आज की टेक्नोलॉजी वाले दुनिया में आपका जानना बेहद जरूरी है। 1960 इंटरनेट की शुरुआत होती है एक अमेरिकी कंपनी ARPA से, जो कि युद्ध सामग्री और तकनीकी डेटा को ट्रांसफर करने के लिए एक नेटवर्क बनाने पे काम कर रही थी, जिसका परिणाम था ARPANET। और यही ARPANET इंटरनेट की दुनिया का मूल आधार है। इंटरनेट का इतिहास बड़ा ही रोचक है। इंटरनेट केवल एक ही व्यक्ति और घटना का परिणाम नहीं है, बल्कि इसमें कई इंजीनियर्स और साइंटिस्ट का योगदान रहा है। 1 जनवरी 1983 को इंटरनेट का ऑफिशियल बर्थडे के रूप में मनाया जाता है। अभी आप सोच रहे होंगे कि इंटरनेट की शुरुआत तो 1960 से हो गई थी, लेकिन 1 जनवरी 1983 में एक क्रांति आई थी, जिस दिन पुराने कंप्यूटर्स को बदल के नई कम्युनिकेशन टेक्निक का स्थापना हुई थी, जिसे हम TCP/IP प्रोटोकॉल के नाम पे भी जानते हैं। क्रांति तो कई प्रकार की होती है, लेकिन इंटरनेट की क्रांति कुछ अलग थी, क्योंकि पहले 15 करोड़ लोग तक पहुंचने के लिए टेलीफोन को 75 साल, रेडियो को 38 साल और टेलीविजन को 13 साल लग गए थे, जबकि इंटरनेट ने यह काम केवल 4 सालों में कर दिया। अब बात करते हैं इतनी बड़ी दुनिया में इंटरनेट काम कैसे करता है। आप में से बहुत लोग ये सोचते हैं कि ये सैटेलाइट के द्वारा या तो सर्विस प्रोवाइडर जैसे कि जियो, एयरटेल, इन सब से मिलती है। वैसे कहा जाए तो इंटरनेट एक फ्री चीज है। अभी आप पूछेंगे कि हम तो हर महीने इसके पैसे देते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि 97% इंटरनेट का ट्रांसफर समुंदर के नीचे बिछाई गई तारों से होती है, जिसे फाइबर ऑप्टिक्स कहते हैं। इसे बिछाने का काम और इसकी मेंटेनेंस कुछ कंपनी करती है, जिसको कि टायर 1 कंपनी कहते हैं, और इसी कंपनी से कुछ टायर 2 कंपनी इंटरनेट लेके हम और आप जैसे यूजर्स को पहुंचाते हैं। ये तो इंटरनेट की बस शुरुआत हुई है, और इंटरनेट को आए हुए केवल 31 साल पूरे हुए हैं। पर जरा सोचिए, आने वाले कुछ दशकों के बाद इंटरनेट किस रूप में हमारे सामने होगा। जितनी तेजी से सारी चीजें ऑनलाइन हो रही है, आने वाला वक्त में शायद युद्ध भी ऑनलाइन ना हो जाए। छोड़िए, ये सब बातें तो वक्त ही बताएगी। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए विषय, एक नई सोच और एक नई लर्निंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।